नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज़ हरियाणा। आपको फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से आदर्श गांव उमरा, हांसी शहर का आदर्श गांव उमरा की फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि आप फिलहाल मेरे साथ में तस्वीरें देख पा रहे होंगे, आज यहाँ पर चौधरी मांगेराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर ग्रामवासी जो हमारे वरिष्ठ जो ग्रामवासी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चौधरी मांगेराम जी की प्रतिमा के सामने फूल मालाएं अर्पित की जा रही हैं और इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें नमन किया जा रहा है। तो आज इसी मौके पर हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि चौधरी मांगेराम जी के बारे में ग्रामवासियों से जो भी उनके संघर्षों की बातचीत रही है वो सारी बातचीत हम करें। चौधरी मांगेराम मलिक जी की जो पुण्यतिथि है, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? आज चौधरी मांगेराम मलिक जी की जो है पुण्यतिथि है 25वीं जी। और आज ही के दिन सन 2000 में इनका जो स्वर्गवास हुआ था, इनकी जो है दाह संस्कार हुआ था जी। आज उनको पूरे 25 वर्ष हो गए हैं। और इनके बारे में कहना ये है कि हिंदुस्तान में पहले बहुत सी जो है यूनियन होती थी, मजदूर की भी यूनियन थी, रिक्शा वाले की भी थी, कर्मचारियों की भी थी, मतलब जितने भी कोई भी काम करते थे वो सबकी यूनियनें होती थी। लेकिन किसान की कोई भी यूनियन नहीं थी। किसान, और इसमें किसान कौन आ जाता है? जो खेती हर किसान है जी। चाहे उस पर ज़मीन है या ना है, जो खेती से जुड़ा हुआ है वो सभी किसान में आ जाता है जी। तो इन्होंने अपनी इस चीज़ को जो एहसास करते हुए कि भाई किसान यूनियन जब तक हमारी नहीं होगी हम किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और पिटते थे पहले। तो इन्होंने सन 1978 में जी। इनका जो है यूनियन के नाम से प्रयास किया और 1979 में इन्होंने इसकी जो है स्थापना करी। और 1980 में 3 फरवरी 1980 में इन्होंने भारतीय किसान यूनियन का नाम दिया गया। तो इन्होंने अपने अथक प्रयास करके तो पूरे हिंदुस्तान में, पहले पूरे हरियाणा में इनको जो है यूनियन को जो है स्थापित किया, इसको जो है विस्तार किया। और इनके सहयोगी होते थे सुमेर सिंह समर, एक दिल्ली गुआना गांव से, और एक जो है मेजर ईश्वर दयाल त्यागी, वो इनके जो है सहयोगी होते थे, जो संस्थापक मेंबर कह लो, स्थापना मेंबर। तो इन्होंने इनको जो है पुराने आदमी तिकड़ी भी बोलते थे। अच्छा। कि भाई 3 जो है आदमी यूनियन के लिए जो बहुत ही मेहनत किया है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में। और उस टाइम आर्थिक तंगी इतनी थी कि पैसा नहीं था आदमी के पास में, अन्न तो था लेकिन पैसा नहीं था। तो इन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी, जैसे आजकल के लीडर्स जो हैं AC जो है रेलवे कोच में जाते हैं या हवाई जहाज से सफ़र करते हैं। इन्होंने हमेशा महात्मा गांधी की तरह जो है 3rd बोगी में जो है 3rd क्लास के जो है रेल में जो है यात्रा की, और दक्षिण भारत में भी और उत्तरी भारत में भी। इसमें कहने का मतलब ये है कि हरियाणा से शुरुआत करके पंजाब में जत्थेबंदियाँ होती थी, लेकिन यूनियन के नाम से नहीं होता था। अलग अलग जो है कोई ब्लॉक में, कोई कहीं, और अलग अलग आदमी के नाम से होती थी। वहाँ भी इन्होंने जो है एकजुट करके और भारतीय किसान यूनियन का नाम दिया गया जी। आज मतलब जैसे पंजाब में अभी भी हैं जत्थेबंदियाँ हैं, लेकिन भारतीय किसान के नाम से है, और चाहे भारतीय किसान यूनियन एकता हो या कोई भी हो, नाम अलग अलग दिए हुए हैं। उस टाइम जो है हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय किसान यूनियन एक ही होती थी और उसके पदाधिकारी होते थे। बाद में धीरे धीरे आज जो है, आज के टाइम पे तो कम से कम हिंदुस्तान में 1500 जो है यूनियन बनी हुई है, अलग अलग संगठन, अलग अलग नाम से। और इन्होंने जो है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे काम किया, लेकिन अपना पद ना लेते हुए, ना ग्रहण करते हुए, जो काम करने वाला नजर आता था उसको आगे लेके आते थे जी। और उसको पद का लालच नहीं पद का लालच नहीं किया। ये सिर्फ संस्थापक रहे। शुरुआती दौर में ये 10 साल जो है प्रधान रहे यूनियन के, उसके बाद में चेंज फिट करते रहे जैसा जैसा भी था। आज पुण्यतिथि के मौके पर, जैसा कि अभी तस्वीरें भी दिखाई हैं, सभी ने फूल अर्पित किए, नमन किया है, तो इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी दर्शक? हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ये महान हस्ती, महानुभूति, जो इन्होंने कर्म किए हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है, अभी जो कोई भी शोषित था, पीड़ित था, सबकी आवाज़ इन्होंने उठाई है, बुलंद की है, चाहे उसमें कर्मचारी भी रहा है, जिसके साथ में कोई भी सरकार का जो प्रेशर रहा या गलत जो है वो नीतियाँ अपनाई,
उनके विरोध में हमेशा रहे जी। और उनके जो है जिसके साथ शोषित होता उसके साथ में ये खड़े रहे और उनको हक दिलाया। हम चाहते हैं कि आज उन महानुभूतियों को जो है याद करते हुए हर एक युवा और जो बुजुर्ग आदमी भी हैं वो अपना सहयोग करें, सहयोग दें इसमें, और आने वाली जनरेशन को भी जागृत करें ताकि कोई भी हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार या हमारा शोषण करता है तो उसके विरोध में हम खड़े होके और अपनी हक हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें। अभी उदाहरण के तौर पे जैसे पिछले 2020-21 में था, किसान जो है आंदोलन चला, उसमें हर एक आदमी की भावना ये जुड़ी हुई थी जी। कि हमें जो है भाई अपना हक लेना है, ज़मीन को बचाना है। वही स्थिति आज हुई है। अभी IMT के नाम से जो है हरियाणा में बहुत कुछ चल रहा है। अभी 35,500 एकड़ 5 जिलों में IMT के नाम से जो है एक्वायर करने जा रहे हैं जी। और उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो हमारा आने वाला भविष्य बिल्कुल ख़त्म होगा। जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी इस यूनियन से भी जुड़े और अपनी आवाज़ बुलंद करे, यही मैसेज देना चाहते हैं। गांव के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी अभी नई सड़क बनी है, उस सड़क से क्या ग्रामवासी आप लोग जो हैं सेटिस्फाई हैं? किस तरीके की सड़क बनी है? नहीं, ऐसा है जी, सड़क से तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा। हमारी आंखों की रोशनी कम होगी पढ़ते पढ़ते कि अभी सड़क बनेगी, अभी बनेगी। हाँ। मेरी 50 साल उम्र होगी, लेकिन 50 साल में मैंने इसको कभी ठीक नहीं देखा। अभी जैसे तैसे भी कमेटी बनाई थी, प्रधान जी भी थे उसमें मेंबर, वो प्रधान जी भी थे, बलवंत सिंह जी भी थे, एक्शन साहब भी थे, शिव भाई थे, आप सभी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। रही बात आज जिसके लिए खड़े हैं, वो तो एक मतलब महापुरुष है हमारे लिए तो मार्गदर्शक रहे हैं और इनके पच्चनों पे चल के हम किसान मजदूर की लड़ाई इनके सिखाए हुए उसके ऊपर लड़ेंगे और हर प्लेटफार्म पे लड़ेंगे, किसान हो चाहे मजदूर हो। जिसके साथ अन्याय होगा, जैसे प्रधान जी ने बताया, उसके साथ खड़े रहेंगे। आज ये सारे बुजुर्ग आए हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक जैसे जहाँ भी गलत होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आपने जैसे पूछा कि भाई सड़क का तो मैंने बता ही दिया जी। हमारी आंखों की रोशनी कम होगी पढ़ते पढ़ते कि अभी ठीक होगी, अभी ठीक होगी, अभी चौड़ी होगी, अभी ये होगा वो होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी, वो भी बनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सड़क का तो इतना बुरा हाल है जी, हर 1-2 साल के अंदर एक आधा बंदा वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। बड़ी दुख की बात है। पिछले रक्षाबंधन पे 2 साल पहले एक सुल्तानपुर का किसी का गांव का कोई एक बेटी आ रही थी रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए, वो भी उधर खड्डे में ड्रेन के नज़दीक कहीं पे बेचारी एक्सीडेंट हो गई, गिर के मर गई थी। तो हम सरकार से आपके माध्यम से यही निवेदन करते हैं कि भाई सड़क का ठीक ठाक हालत कर दो। चौधरी मंगराम मलिक अमर रहे, चौधरी मंगराम मलिक अमर रहे, चौधरी मंगराम मलिक अमर रहे। श्री बात हमारे मांगेराम जी मलिक की आज पुण्यतिथि है। मांगेराम जी मलिक वो हस्ती हुआ करते थे जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब तो काफ़ी यूनियन बन गई, 15-20 कोई। अब उस ज़माने के अंदर भारतीय किसान यूनियन की नींव चौधरी मांगेराम मलिक ने रखी थी। पूरा उत्तरी भारत के अंदर जो टिकैत बंधु है ना, ये भी बोला मांगेराम तेरे को प्रधान बनाते हैं। बोला नहीं भाई, मेरे को प्रधानता नहीं चाहिए, मेरे को पूरे देश की प्रधानता चाहिए। तो इसलिए आज बच्चा बच्चा मांगेराम जी को याद कर रहा है। और आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ, मेरा संदेश है, आज इनका लड़का रिटायर्ड सूबेदार रणवीर सिंह मांगेराम की जगह नेतृत्व कर रहा है और करता रहे। और सात बास नहीं, पूरा उत्तरी भारत इनके साथ है। वैसे तो इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के अंदर किसान यूनियन है, पर उत्तरी भारत के अंदर आज नाम है भारतीय किसान यूनियन का। और मैं तो कहता हूँ, ये जो मेन रोड है ये, इसके ऊपर सर छोटू राम की तरह जो ना मांगेराम जी का भी एक बुत बनाया जाए, ताकि पूरे लोग पूरा एरिया याद रखे भाई को महानुभूति थे। और दूसरी बात, मैं मांगेराम जी की तुलना सत्यपाल मलिक से कर रहा हूँ। कारण ये क्या, इसने समाज के लिए काम किए, किसान मजदूर के लिए किए, हकों की लड़ाई लड़ी, किसान की नहीं अकेले की, मजदूर की लड़ाई भी लड़ी। मजदूर किसके पास खेती करता है, खेती वाले पास जाता है, वो भी किसान है। मजदूर किसान की लड़ाई लड़ी, जो आज पूरा हिंदुस्तान इनको याद कर रहा है। जैसे सत्यपाल मलिक थे उदाहरण के तौर पे, उनने जो ना सरकार में रहते हुए सरकार का बायकॉट किया, इसके लिए किसान और मजदूर के लिए। तो आज जो ना आने वाले 7 सितंबर को छिचराना गांव के अंदर पूरी उत्तरी भारत की खापें और दूसरे किसान संगठन, सभी संगठन
वहाँ पे इकट्ठे होंगे। जो 5-6 एकड़ का चबूतरा है मलिक खाप का, पूरी खापें आएंगी। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सत्यपाल मलिक को भारत रत्न से नवाजा जाए और जो उसकी राजकीय सहायता न दी गई थी वो दी जाए। और आने वाले वक्त में मेरा यही मैसेज है कि 7 बार नहीं, रणबीर को बोलता हूँ, पूरे उत्तरी भारत के अंदर पुण्यतिथि मनाते हैं, सबको आमंत्रित किया जाए ताकि हमारे मांगेराम मलिक का नाम पूरे इंडिया को मालूम रहे। मांगेराम जी मलिक थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नारा मांगेराम मलिक, मांगेराम मलिक, किसान मजदूर नेता, किसान मजदूर नेता। जैसे कुछ भाइयों को मालूम नहीं है कि बोल देते भाई महेंद्र सिंह टिकैत ने ये बोला वो बोला। महेंद्र सिंह टिकैत को चौधरी मांगेराम मलिक ने 1985 में एक मेंबरशिप जो दी थी, उनको भारतीय किसान यूनियन का मेंबर बनाया था। अच्छा, ना कि महेंद्र सिंह जो पहले थे। महेंद्र सिंह को तो लाने वाले मांगेराम मलिक हैं, मांगेराम मलिक के वो शिष्य थे। जी, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत है, घासीराम नैन है, जितने भी लोग थे ये सब जो है इनको मांगेराम मलिक लेके आने वाले हैं। और मांगेराम से ये कोई बड़े नहीं है। हाँ ठीक, अपने कर्म करते रहे और जो है इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है। ये नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, काम किया, लेकिन मांगेराम मलिक इनको आगे लेके आने वाले हैं।